Good morning, fourth years. Today we'll see the stress test and non-stress test, that is called NST and CST. One is non-stress test and second is contraction stress test. These are these are the test non-invasive test जिसमें हम फीटस और मदर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वी चेक दैट कोऑर्डिनेशन। जैसे दोनों का मैं एक साथ ही बता रही हूँ। जैसे NST CST दोनों में हम फीटस कितना कॉपरेट कर रहा है मदर को वाइल ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और फीटस में रिलेशन होना ज़रूरी है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं बेबी को वैसे वैसे नीचे आना ज़रूरी है, या जैसी कॉन्ट्रैक्शंस होता है क्या फीटल हार्ट रेट में कुछ चेंजेस आते हैं, ये सब मॉनिटर हमको करना है कि कॉन्ट्रैक्शन अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जैसे मान लो जैसे ही पीक टाइम आने लगेगा लेबर प्रोसेस का तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ता है, बहुत कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, फटाफट कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। तो इस टाइम पे क्या फीटस जो है वो कॉपरेट कर पा रहा है इस कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि हमें नॉर्मल डिलीवरी करने हैं तो हमको ये सारे प्रोसीजर से होके जाना है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हमको चेक करना है कि वेदर द बेबी इज़ कोऑपरेटिव फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। ये सब चेक करने के लिए वी आर गोइंग थ्रू दी NST एंड CST। So let's start with the first NST. NST is non-stress test. See, we are seeing the NST, and there is two formula. इसका दो formula है. First is cardiac count 10 formula और नेक्स्ट इज डेली फीटल मूवमेंट काउंट फार्मूला। ये एक फार्मूला है जिसमें आपको काउंट करना है फीटस का कितना मूवमेंट आता है, एंड दिस इज़ योर सिंपल रूटीन फार्मूला जिसमें आप बैठ के अपने बेबी के फीटल मूवमेंट को काउंट कर सकते हो ऑन डेली बेसिस। कि जैसे आज टुडे आई काउंट की मुझे 20 to 30 मूवमेंट्स फील हुआ है, टच किया तो मैंने इतना फील हुआ है। नेक्स्ट डे अगेन आई काउंटेड, नेक्स्ट डे आई फाउंड दैट 50 काउंट्स मुझे मिला, एंड नेक्स्ट कमिंग डेज मान लो ये डिक्रीज़ हो रहा है, 60 हो रहा है, 30 हो रहा है, 20। तो दिस इज़ दी वेरी सीरियस कंडीशन कि अगर बेबी का फीटल मूवमेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो जितना फीटल मूवमेंट होगा उतना ही हम ये इंडिकेशंस होता है कि बेबी इज़ ग्रोइंग वेरी नॉर्मली। और जैसे ही फीटल मूवमेंट डिक्रीज़ होता है तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ एनी सीरियस और एनी फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस होता है तभी बच्चा अंदर सांस नहीं ले पा रहा है या फिर अनकंफर्टेबल है, बिकॉज दिस टू टेस्ट वी आर परफॉर्मिंग आफ्टर दी सेकेंड ट्राइमेस्टर, मीन्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ही हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। स्पेशली 34 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ही इस टेस्ट के NST CST का यूज़ होता है, क्योंकि यही उस टेस्ट का पर्टिकुलर और परफेक्ट एक्यूरेट टाइम है कि हम इसी टाइम पे ही उसको इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट सी दिस इज द लेडी, दिस इज द पेशेंट। See, this is the patient performing the non-stress test. This is the machine of कार्डियोटोकोग्राफी। इस मशीन को कार्डियोटोकोग्राफी मशीन कहते हैं। दो बेल्ट का यूज़ किया गया है, उस बेल्ट से ये ट्रांसड्यूसर इस बेल्ट से फिक्स किया गया है। इससे दो चीज़ें का पता चलेगा। जैसे ही मदर को बेबी का कुछ भी फीटल हार्ट रेट फीटल मूवमेंट फील होता है तो मदर के हैंड में एक मशीन दे दिया गया, शी विल पुश दैट मशीन सो दैट पता चल सकेगा एफ एच एस का कोऑर्डिनेशन और बेबी का फीटल मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन। जैसे ही मदर को फीटल मूवमेंट पता चलता है शी विल प्रेस, और उसके बाद हमको यहाँ से एफ.एच.एस का काउंट और ये फीटल मूवमेंट का काउंट पता चलने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द कंप्लीट सेटअप ऑफ the NST, that is called the non-stress test. See, in cardiotocography, this is also called the CTG, this machine called CTG, the fetal heartbeat, understand what I'm telling, क्योंकि NST CST is somewhere मैच करते हैं, तो don't confuse with this NST and CST. We are in the NST, non-stress test, the fetal heartbeat that we call the cardio,
Understand? The fetal heartbeat is cardio and the uterine contraction is tacho. The fetal heartbeat and the uterine contraction are graphically recording. See, we are recording the uterine contraction and the fetal heartbeat. It is generally performed in the third trimester. The machine used to perform the monitoring is called cardiotocography machine. Is also external fetal EPF भी इसको EFM भी बोलते हैं इसको, सॉरी. कार्डियोटोग्राफी इज यूज्ड इन परफॉर्मिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट एज वेल CST. ये दोनों ही टाइप के टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कार्डियोटोग्राफी दिस मशीन इज यूज्ड. ठीक है. सो दिस वाज दी अबाउट दी कार्डियोटोग्राफी मशीन and the or you can say the CTG. तो दिस इज़ द कॉल दी NST जिसमें वी मॉनिटर दी FHS and we monitor the uterine contraction. Now in the next see non-stress test now come in the NST. The short term variation is the baseline should be between 10 and 15 BPM except during interval. See मैंने क्या बोला, जो भी बेसलाइन आता है सी जो भी बेसलाइन आता है उसमें उसमें इंटरवल्स होते हैं. जैसे वी आर ऑब्जर्विंग दी FHS एंड वी आर ऑब्जर्विंग दी कॉन्ट्रैक्शन. तो जैसे बेबी का FHS और बेबी का कॉन्ट्रैक्शंस, सॉरी मदर का कॉन्ट्रैक्शन हम ये चेक कर रहे हैं. एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ फीटल मूवमेंट विच शुड बी नॉट लॉन्गर देन द प्रोलॉन्ग रिड्यूस वेरिएबिलिटी लॉन्ग इंडिकेटिव ऑफ फीटल डिस्ट्रेस. In non-stress test, fetal well-being is assessed by monitoring the fetal heart rate in response to fetal movement. No particular stress is placed on the fetus by performing such test. This complete line is simply telling this कि जैसे ही मदर के हाथ में जो मैंने मॉनिटर वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ाया है, जैसे ही मदर को फीटल का मूवमेंट फील होता है, शी विल प्रेस, तो ये फीटल मूवमेंट शो करेगा. अब फीटल मूवमेंट के साथ हम हार्ट रेट शो कर रहे हैं. ठीक है. अब हार्ट रेट आ रहा है. अब ये जो इंटरवल है ये हम हार्ट रेट चेक करने का इंटरवल है. अब फीटल मूवमेंट, अगर फीटल मूवमेंट मोर देन 60 मिनट आता है, 1 घंटे के बाद आता है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. और अगर फीटल मूवमेंट हर मिनट्स में, एवरी मिनट, एवरी 10 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स में अगर आता है तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल. ठीक है. और अगर इंक्रीज इंटरवल होता है तो ये इंडिकेशन होता है कि फीटस किसी डिस्ट्रेस में है. और स्पेशली अगर 60 मिनट्स के ऊपर फीटस का मूवमेंट पता चल रहा है तो दिस इज़ एब्सोल्युटली इन दी कंडीशन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस. अंडरस्टैंड. तो हमको क्लियरली इसमें समझ जाना चाहिए कि अगर फीटल का मूवमेंट हमको मदर को फील नहीं हो रहा है तो पक्का फीटस अंदर किसी प्रॉब्लम में है. तो दैट कंडीशन इज़ फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन, जिसमें बच्चा या तो फंसा हुआ है, या तो सांस नहीं मिल पा रहा है, और या तो उसको सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो फीटल मूवमेंट नहीं हो पा रही है, घूम नहीं पा रहा है. तो ये सब हम रीज़न समझते हैं कि फीटल इज़ कम्प्लीटली इन दी डिस्ट्रेस अगर फीटस का मूवमेंट नहीं है, स्पेशली इन 34 वीक्स. आई एम टेलिंग अबाउट द 34 वीक्स ओनली. ठीक है. बिकॉज इट हैपन इन 34 वीक्स ओनली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी NST कि NST में किस टाइप के हम फीटल मूवमेंट एंड फीटल हार्ट साउंड, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हमने चेक किया. फीटल मूवमेंट एंड फीटल हार्ट साउंड, मूवमेंट कितना हो रहा है उस हिसाब से साउंड कितने आ रहे हैं. मतलब देयर इज़ ए रिलेशन ऑफ FHS fetal heart sound and fetal movement. So this was the NST. Nursing assessment, again your role in the this NST. First, the recording is obtained with the patient in lateral recommend position. Sorry, with a lateral. Why we are providing the woman in this
recommend and lateral position because to avoid the supine hypotension condition of the fetus. क्योंकि इस कंडीशन में अगर मदर को हम कुछ भी ऐसा पोजीशन दे दिए जिसमें उसको ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन से ही हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन में बेबी का जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं आएगा। जैसे मैंने हमेशा आप लोग को बताया ना कि मदर को हमेशा लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ही उनको लिटाना है। दिस इज़ द परफेक्ट एंड दी नॉर्मल लाई डाउन पोजीशन, जो जिसमें मदर एंड द फीटस विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड हैव प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशंस। ठीक है, तो while performing this test you can have the lateral और lying down position, और जैसे भी मदर इज़ कंफर्टेबल, जैसे हमने उस इमेज में देखा था मदर वॉज कम्प्लीटली इन द सुपाइन पोजिशन। तो अगर वट एवर पोजिशन इज़ कंफर्टेबल फॉर द वुमेन एंड द फीटस will provide that position. And the next one important thing that nurses has to keep in mind while during the NST कि fetal का movement होते रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही हम मदर को इस प्रोसीजर के लिए लेके आएंगे। क्यों? जस्ट थिंक, अगर बेबी सो गया है इनसाइड द यूट्रस, बेबी लेटा हुआ 1 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं है, और क्योंकि बेबी भी सोता है इनसाइड द यूट्रस, सोता है, स्लीपिंग टाइम होता है उसका भी, तो स्लीपिंग टाइम में ऑब्वियसली उसका मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमको वो ध्यान रखना है कि बेबी के स्लीपिंग टाइम पे हमको ये वाला प्रोसीजर नहीं करना है। बेबी का जब फीटल मूवमेंट आए तभी ही हमको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्यों? सिंपली वी आर परफॉर्मिंग, हम फीटस का फीटल मूवमेंट ही तो कर रहे हैं ना, फीटल मूवमेंट ही चेक कर रहे हैं। अब आप फीटल मूवमेंट ही नहीं मिलेगा तो आप क्या चेक करोगे? एफएचएस के साथ में हम फीटल मूवमेंट देख रहे हैं। ये फीटल मूवमेंट है और ये एफएचएस है। एफएचएस और फीटल मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन देखना है, तो जब तक फीटल मूवमेंट नहीं मिलेगा आप एफएचएस कैसे देख पाओगे? ठीक है, तो एफएचएस और फीटल मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन देखने के लिए बेबी का जगते रहना इज इम्पॉर्टेंट। ओके, next, advantages of NST. Now first of all you think why we are doing NST. Is it important to do NST for every woman? To see the reason of this, because this is very, it is a completely non stress test, मतलब किसी प्रकार के इसमें प्रॉब्लम वाला सिचुएशन वाला टेंशन वाला कोई बात नहीं है। The test is simple, inexpensive and take less time. There are no contraindication, no any complication of this test. नो स्पेशल एक्सपर्टाइज, एक नर्स ही करती है इसको, किसी प्रकार का टेक्नीशियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस टेस्ट प्रोवाइड एन इमीडिएट आंसर, मतलब आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि बेबी का क्या कंडीशन है अंदर, बेबी का फीटल मूवमेंट कैसा है, कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं। इमीडिएटली विल गेट दी रिपोर्ट। जैसे जैसे आप प्रेस करते जाओगे अपने फिंगर से मूवमेंट, वैसी वैसी बेस लाइन क्रिएट होते जाएंगे और प्रिंट आउट्स निकलते जाएंगे। जैसे ही आपका प्रोसीजर ख़त्म हुआ इमीडिएटली विल गेट योर रिजल्ट। नाउ कम्स इन द इंडिकेशन ऑफ दिस NST. First is women with the pre-existing medical conditions such as diabetes, such as hypertension or such as any type of cardiac diseases. ठीक है, तो in this type of problem, in this type of medical condition, a woman need to have this NST procedure. Okay, baby is less active. क्यों हमने इस कंडीशन में NST लिया? क्योंकि there is a chances of baby to have this type of medical condition. अगर ये हेरिडिटरी है, मदर को हुआ तो देयर इज मोर चांसेस टू हैव टू बेबी ऑल्सो। अगर हाइपरटेंशन कंडीशन है, डायबिटीज़ कंडीशन है, तो आपको NST से पता चल जाएगा कि बेबी इज़ कोऑपरेटिव और नॉट in the last trimester. Understand? So baby is, agar in this next in the next points, if the baby is less active than normal or small for its age or not growing properly, ये सब आपको पता, मतलब this all are the indications if the baby is less active. अगर बेबी कम एक्टिव लग रहा है, मोर मतलब पहले से सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा मूवमेंट लगती थी, अब कम लग रहा है, या फिर मान लो आज आई एम इन द 9th month
मैं 9 मंथ मेरा चल रहा है, प्रीवियस वीक मुझे ज़्यादा मूवमेंट लग रहा था, दिस वीक आई फील, जैसे मैंने बताया था ना डेली काउंट्स करना है, तो डेली काउंट्स में आपको अगर कम लगते जा रहे हैं, अरे यार आज फिर बेबी मूवमेंट कम हो गया, फिर नेक्स्ट डे मूवमेंट कम हो गया, तो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन. इन दिस कंडीशन वी डू दैट NST. Okay, and then if the बेबी इज़ नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपका यूट्रस का साइज उतना ही है, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी उतना है, तो आप यू कैन गो फॉर द NST. Next is amniotic fluid is either too much or too little. In the case of oligohydramnias or in the case of polyhydramnias, in both the cases मदर को NST करवाना ज़रूरी है. आपको एमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन तो आपको USG से ही पता चल जाएगा. जिस जिस वुमेन को एमनियोटिक फ्लूइड वाली प्रॉब्लम्स हैं, ओलिगो और पॉली, वो वुमेन्स आर कंपल्सरली हैव टू अटेंड दिस NST. Women who have previously lost their babies in the second half of their pregnancy, अगर एक वुमेन को पहले की प्रेगनेंसी सेकेंड हाफ में मिसकैरेज मतलब लॉस्ट हो चुका है, ऐसे वुमेन को आर स्पेशली फोकस फॉर दिस टेस्ट. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इंडिकेशन, सॉरी दिस वॉज ऑल अबाउट द NST, कि NST कब किसको कैसे दिया जाता है. नेक्स्ट विल सी दी CST दैट वी कॉल